अलग अलग प्रकार के एनिमल्स जब प्रकृति के नियम तोड़कर पलंग तोड़ प्रेम करते हैं तो उनके बच्चे अलग ही किस्म के पैदा होते हैं, जिन्हें हम हाइब्रिड एनिमल्स के नाम से जानते हैं। ऐसे ही कुछ हैरत अंगेज हाइब्रिड जानवरों के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आज की यह वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। नंबर 10, सवाना कैट। दोस्तों, अगर आप एक डॉग लवर हैं और आपकी फैमिली कैट लवर है, लेकिन अगर आपका लो बजट दो पेट्स को पालना अलाउ नहीं करता है, तो ये पेट आपके लिए है। ये दिखती तो एक कैट के जैसी है, लेकिन इसकी पर्सनैलिटी और बिहेवियर एक डॉग के जैसी है। सवाना कैट एक डोमेस्टिक कैट और एक वाइल्ड अफ्रीकन सर्वल का मिक्स्ड हाइब्रिड है। सवाना कैट एक बिल्ली के जैसे एक्टिव होते हैं और एक डॉग के जैसे साहसी और वफादार होते हैं। ये एक कैट के जैसे प्यारे और क्यूट होते हैं। इनका लंबा पतला गर्दन और ट्रायंगुलर हेड बहुत अट्रैक्टिव लगता है। सवाना कैट एक डॉगी की तरह एक्सेलेंट जंपर्स होते हैं। ये 8 फीट तक का छलांग लगा सकते हैं और ये एक बिल्ली की तरह पेड़ पर भी चढ़ सकते हैं। तो है ना ये एक कमाल की जीव। नंबर 9, लाइगर। नाम से तो आप समझ ही गए होंगे कि ये एक मेल लायन और फीमेल टाइगर का एक मिक्स्ड हाइब्रिड है। लायन और टाइगर दोनों ही जंगल के खूंखार शिकारी हैं। लायन अपनी ताकत के लिए जाने जाते हैं तो टाइगर अपनी स्पीड और फुर्ती के लिए। दोनों ही गजब के ताकतवर हैं। तो जरा सोचिए इन दोनों के मेल से बना जानवर कितना खतरनाक होगा। लाइगर दुनिया का सबसे बड़ा कैट ब्रीड है। ये जब अपने पिछले पैरों पर खड़े होते हैं तो इनकी लंबाई करीब 12 फीट होती है। लायन और टाइगर के मैटिंग से तैयार किया गया यह हाइब्रिड आकार के मामले में लायन और टाइगर दोनों से कई गुना बड़े होते हैं और लाइगर में अपने माता पिता दोनों के गुण मौजूद होते हैं। जनरली इनका वजन 1000 पाउंड होता है, लेकिन अभी तक के सबसे बड़े लाइगर का वजन 1600 पाउंड नोटिस किया गया है। ये आमतौर पर बाघों की तुलना में शेरों की तरह अधिक दिखाई देते हैं, लेकिन इनमें बाघों के जैसे गुण होते हैं और ये एक बहुत अच्छे स्विमर होते हैं। नंबर 8, वॉल्फिन। वॉल्फिन अब तक के सबसे दुर्लभ हाइब्रिड जानवरों में से एक है। ये इतनी रेयर है कि पूरी दुनिया में इनकी संख्या मात्र 2 है। ये एक फीमेल बॉटल नोज्ड डॉल्फिन और एक मेल फॉल्स किलर व्हेल का क्रॉस ब्रीड हाइब्रिड है। ये एक डॉल्फिन के जैसे प्यारे दिखाई देते हैं, लेकिन आकार में एक किलर व्हेल जितने बड़े होते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्हें किसी लैब में तैयार नहीं किया गया है और ना ही ये किसी सन की वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट का नतीजा है, बल्कि ये प्रकृति में खुद से तैयार हुआ हाइब्रिड है। इनके बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनके 66 दांत होते हैं, जो कि डॉल्फिन के 88 दांतों और किलर व्हेल के 44 दांतों के बीच की संख्या है। समुद्री मछुआरों ने इन्हें द ग्रेट ग्रे बीस्ट का नाम दिया है। नंबर 7, ग्रोलर बियर। ग्रोलर बियर ग्रिजल बियर और पोलर बियर का एक क्रॉस ब्रीड है। इन्हें कभी कभी पिजली बियर भी कहा जाता है। ग्रोलर बियर आमतौर पर पोलर बियर से थोड़े छोटे होते हैं और इनका वजन करीब 1000 पाउंड होता है। साल 2006 में पहली बार ग्रोलर बियर को कनाडा के जंगलों में देखा गया था और इनके बारे में दिलचस्प बात यह है कि इन्हें किसी वैज्ञानिक ने तैयार नहीं किया है, बल्कि ये पूरी तरह से नेचुरल है। हालांकि पोलर बियर और ग्रिजल बियर दोनों का निवास स्थान अलग अलग है, लेकिन अंटार्कटिका की जलवायु में परिवर्तन के कारण इनके आवासों में भी परिवर्तन हुआ है, जिसके कारण पोलर बियर और ग्रिजल बियर के आपस में मैटिंग करने से ये ग्रोलर बियर तैयार हुआ है। इनके बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये गर्म जलवायु में भी रह सकते हैं। नंबर 6, जॉर्स। जॉर्स को एक जेब्रा और एक घोड़े के बीच मैटिंग करवाकर तैयार किया गया है। इन्हें देखकर ही आप कह सकते हैं कि ये जेब्रा और घोड़े का मिश्रण है और इनमें इन दोनों के गुण मौजूद होते हैं। जेब्रा घोड़े की तुलना में कम बीमार पड़ता है, जबकि पालतू घोड़े को ट्रेन करना आसान होता है।
इसलिए जॉर्स घोड़े और जेब्रा दोनों से काफी मजबूत होते हैं। ये एक बहुत ही रेयर प्रजाति है, इसलिए इन्हें चुनिंदा चिड़ियाघरों में ही देखा जा सकता है। इनके शरीर पर जेब्रा के जैसी धारियां होती है जो पैचेस के रूप में होती है। हालांकि इनके और भी कई रूप हैं, जैसे जेब्रॉइड, जोंकीज, जॉनीज, जेडोंग्स और जेबमोल्स। नंबर 5, बीफेलो। बीफेलो एक घरेलू गाय और अमेरिकी बाइसन का क्रॉस ब्रीड है। ऐसा माना जाता है कि इन दो प्रजातियों का पहला क्रॉस लगभग 250 साल पहले हुआ था। इसके बाद 19वीं सदी से जानबूझकर क्रॉस ब्रीडिंग कराई गई। ये देखने में तो किसी सांड के जैसे खतरनाक हैं, लेकिन इनका बिहेवियर किसी गाय के जैसा शांत है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी क्रॉस ब्रीडिंग क्यों कराई जाती है? दोस्तों, इनका क्रॉस ब्रीड करा के इनको इसलिए तैयार किया गया ताकि बीफ के उत्पादन को बढ़ाया जा सके। और दुख की बात यह है कि इनकी क्रॉस ब्रीडिंग के कारण अमेरिकी बाइसन आज एक गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति है। इन्हें कभी कभी कैटेलो के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 4, कामा। कामा एक और आश्चर्यजनक और शानदार हाइब्रिड है। जैसे बीफेलो को अधिक बीफ के डिमांड को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है, वैसे ही कामा को अधिक ऊन के डिमांड को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। कामा को रेगिस्तान के जहाज कहे जाने वाले ऊंट और साउथ अमेरिका में पाए जाने वाले लामा के बीच क्रॉस ब्रीड करके तैयार किया गया है। जैसा कि आप जानते ही हैं, ऊंट आकार में कितने बड़े होते हैं और लामा की पूरी बॉडी फर से ढकी होती है। इसलिए इन दोनों के मेल से तैयार हुआ हाइब्रिड कामा आकार में बड़ा होता है और इनका पूरा शरीर फर से ढका होता है, जिसके कारण इनकी बॉडी से अधिक ऊन प्राप्त की जा सकती है। इन्हें एक मेगा ऊन उत्पादक जानवर बनाने के इरादे से पैदा किया गया था। नंबर 3, गीप। गीप अब तक का सबसे प्यारा और क्यूट हाइब्रिड जानवर है, जिसे एक गॉड और एक सिप के बीच क्रॉस ब्रीड करके तैयार किया गया है। बहुत ही खूबसूरत और मनमोहक होने के बावजूद गीप असाधारण रूप से एक दुर्लभ प्रजाति है। लेकिन इस प्राणी को लेकर विशेषज्ञों के बीच एक मतभेद छिड़ी हुई है कि ये वास्तव में एक हाइब्रिड जानवर है या फिर आनुवंशिक असामान्यताओं वाली एक भेड़। हालांकि ये इतने प्यारे होते हैं कि इन्हें देखकर आपके चेहरे पर स्माइल तो जरूर आ जाएगी। नंबर 2, ज़ुब्रॉन। ज़ुब्रॉन को घरेलू गाय और यूरोपियन बाइसन के बीच मैटिंग करवाकर तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य घरेलू मवेशियों का एक नया रूप बनाना था, जो आकार में बड़े और मजबूत हो और जो जल्दी बीमार ना पड़ते हो। ये आकार में घरेलू मवेशियों से काफी बड़े होते हैं। इनका वजन 1200 किलो तक होता है और ये एक बेहद ही कठोर जानवर होते हैं, जो कठोर सर्दियों के मौसम को सहन करने में सक्षम होते हैं। इन्हें पोलैंड के बेलोविस्की नेशनल पार्क में स्वतंत्र रूप से घूमते हुए देखा जा सकता है। इन्हें सबसे पहले 1847 में तैयार किया गया था। नंबर 1, नार्लुगा। नारवाल्स और बेलुगाविल्स दोनों ही आकार में लगभग एक समान होते हैं और दोनों ही मोनोडोंटिडे फैमिली की प्रजातियां हैं और इन दोनों का आवास क्षेत्र भी लगभग एक समान ही है। इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि ये दोनों प्राकृतिक रूप से आपस में मैडिंग कर सकते हैं और एक नए किस्म के बच्चे को जन्म दे सकते हैं और इन्हीं के मेल से नार्लुगा का जन्म हुआ है। हालांकि नार्लुगा बेहद दुर्लभ है। इन्हें हाल ही में उत्तरी अटलांटिक महासागर में देखा गया था। इन सभी हाइब्रिड जानवरों की लिस्ट में नार्लुगा सबसे बड़े और भारी भरकम जानवरों में से एक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ढेर सारी जानकारियां भी मिली होंगी। आपको इन 10 हाइब्रिड जानवरों में से कौन सा जानवर सबसे ज्यादा अनोखा लगा, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और ऐसी ही अनोखी वाइल्ड लाइफ वीडियोस देखने के लिए अभी वाइल्ड ग्लोस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे इस वीडियो को देखिए।